जो सूरत हाल है और हालात मजीद आगे कहाँ जा रहे हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। शौकत पराचा, आपकी तरफ आते हैं। वफाकी काबीना का इजलास, अहम तरीन इजलास जिसे कहा जाए, यकीनन इस वक्त जारी है। हुकूमत आगे का क्या प्लान लेकर चलती है, क्योंकि अब ये बहुत वाज़ेह हो चुका है कि सूरत हाल सेटल डाउन नहीं हुए, सूरत हाल जो है वो मजीद कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही है। यकीनन हुकूमत के पास कुछ ऑप्शन हैं। हुकूमत ऐसे नहीं बैठी रहेगी, और बार बार आज भी जब लॉ मिनिस्टर आदम नज़ीर तारड़ साहब बात कर रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि मैं अकेला तो अभी फ़ैसला नहीं सुना सकता, वफाकी काबीना डिलिब्रेट करेगी। और उन्होंने वज़ीर आज़म साहब के मशवरों वाली जो उनकी एक नेचर है उसको भी बयान किया। इट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग ऑन द टेबल। क्या हो सकती है उसके कुछ ऑप्शन हैं जो सामने हैं। कौन से ऑप्शन हो सकता है इनसे भी ज़्यादा आ जाएं। मसलन एक मैंने आपको अभी बात की, जो पार्लियामेंट ने अभी बिल पास किया, वो बिल हो जाएगा इन एक्शन, वो बिल ऑपरेशनल हो जाएगा, फॉल हो जाएगा 20-21 अप्रैल तक, अगर सदर साहब ने उसको पहले 10 दिन में आर्टिकल 75 के तहत वापस नहीं भेजा। एक तो वो ऑप्शन है हुकूमत के पास। अच्छा, अभी इसी ऑप्शन पे शौकत साहब बात कर लेते हैं। आपने कहा कि 20 अप्रैल तक ये फंक्शनल हो सकता है, जो बिल भेजा हुआ है सदर के पास जो इस वक्त मौजूद है, इसमें क्या चेंजेस आ सकती हैं अगर ये ऑपरेशनल हो भी जाता है तो? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये ज़रूरी है नाजरीन को बताना। 184(3) जो एक सुप्रीम कोर्ट की पावर है सुओ मोटो लेने की, उसके बारे में रूल्स ये बयान किए गए हैं इस बिल में। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उसका नाम है। उसमें ये होगा कि जो 184 क्लॉज 3 के तहत जजमेंट है, पहले उसके ख़िलाफ़ अपील नहीं आ सकती, रिव्यू कर सकता है। और रिव्यू में ये शामिल है कि वही बेंच जिसने फ़ैसला दिया वही बेंच रिव्यू करेगा, यानी वो प्रोसिक्यूटर भी वही बेंच है, जज भी वही बेंच है, और फिर अगेन जज भी वही बेंच है। इस लॉ के तहत, जो लॉ 20-21 तक अगर सदर साहब ने उसको वापस नहीं किया तो 20-21 तक फॉल हो जाएगा। फिर 184 क्लॉज 3 की जितनी जजमेंट्स हैं, वन टाइम उनके खिलाफ अपील का राइट मिलेगा। और ऑब्वियसली मैं बाकी केसेस की तरफ नहीं जाता, नवाज शरीफ या जहांगीर खान तरीन के केसेस की तरफ। इस जजमेंट ये जो आई है अभी पंजाब के इलेक्शन के हवाले से, 30 दिन के अंदर अंदर इस पे अपील का राइट बनेगा। अगर वो राइट मिल गया और हुकूमत अपील में चली गई, और अपील ज़ाहिर है इतना प्रेशर है, अपील वो अगर पेंड करते हैं उसको फॉर इंडेफिनिट पीरियड तो हुकूमत तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होगी, और अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो जब तक फिर उसकी डिस्पोजिशन नहीं होगी, उस पर यानी फ़ैसला नहीं होगा, तो क्या उससे पहले इलेक्शन हो सकते हैं? तो अगेन इज़ अ बिग क्वेश्चन इन माई माइंड कि क्या 14 मई को भी अब होंगे नहीं। दूसरी बात जो आज इस बेंच ने, चूंकि मादरत के साथ अब फैसला आ गया, हम इस फैसले पे बात कर सकते हैं, यानी ख़जाने का अख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में रख दिया, वो आर्म्ड फोर्सेस का अख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में रख दिया। फ़ौज स्पेयर करना GHU का फ़ैसला रहा, रादर वजारत दिफा का फ़ैसला है, वो अपनी डिप्लॉयमेंट के हवाले से, ऑपरेशनल प्लान के हवाले से। और ये मैं एज अ जर्नलिस्ट मैं कह भी नहीं सकता कि फ़ौज वहाँ ऑपरेशनल प्लान रखे, वहाँ फ़ौज ऑपरेशनल प्लान नहीं रखे, वहाँ डिप्लॉयमेंट रखे, सियाचिन से बुला ले या LOC से बुला ले या अफगान बॉर्डर से बुला ले, या जो रिज़र्व जहाँ पर फ़ौज बैठी होती है इन दी अलर्ट पोजीशन, सरहदों पे जब इतनी हालत हो, मैं तो नहीं कह सकता। लेकिन चीफ जस्टिस ने वो भी कह दिया कि जी वो सिक्योरिटी प्लान दें विदाउट रीडिंग। जो आज गया वहाँ पर प्लान जो सेक्रेटरी डिफेंस लेके गए थे, क्योंकि जब वो सेक्रेटरी डिफेंस कल कहा गया उनको कि आप जमा कराएं, उन्होंने जमा कराया, फैसला तो कल से ही महफूज हो चुका था। अच्छा शौकत साहब, यहीं पर आपको रोकूंगी। आपने कहा कि ये बहुत से इख्तियारात जो हैं हम देख रहे हैं, फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद से ही डिप्लॉय कर दिया कि सिक्योरिटी कहाँ पर होगी, पैसे कहां से आएंगे। लेकिन यहां पर तो आइन में ये बात है ना कि किसी तरीके से भी आपने 90 दिन में इलेक्शंस हर हाल में कराने हैं, और फिर उसके लिए जो इंतजामात हैं वो कराने के लिए भी उन्हीं की जानिब से एक रोड मैप दे दिया गया है, और सिक्योरिटी देना इन इदारों का काम है। जी हाँ, 96 में मैं जर्नलिस्ट था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने ये हुआ था
जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने एक लेटर लिखा था, एक आइन का आर्टिकल है 190 जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन में फ़ौज आएगी। उस वक्त फ़ौज नहीं आई थी, सजाद अली शाह को भी रिज़ाइन करना पड़ा था, फारूक लगारी को। व्हाट इफ़ अगर फिर वैसा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? यानी हम इतने, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हमें इतना फंसा दिया गया। दूसरा आइन का आर्टिकल है 245, उसके तहत इन एड ऑफ सिविल पावर फौज ने आना होता है। अगर वो फेडरल गवर्नमेंट 245 को इन्वोक करती है, सुप्रीम कोर्ट 190 को इन्वोक करती है, मैं पाकिस्तानी शहरी किधर जाऊंगा? मैं किस तरफ देखूंगा? 254 को एक आइन का आर्टिकल 254 भी है, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए उसको स्क्रैप कर दे, पार्लियामेंट की पावर भी ले ले अपने हाथ में, क्योंकि आइन बनाना तो पार्लियामेंट का काम है। सुप्रीम कोर्ट उसको भी ख़त्म कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप दूसरों के अख्तियार अपने हाथ में, यानी ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट का अख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में ले ले, तो फिर वही क्लैश जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं देख चुका हूँ, मुझे बार बार डर लग रहा है। मैं 97 वाला क्लैश भी एज अ जर्नलिस्ट देख चुका हूँ, एज अ स्टूडेंट भी नहीं। तो पाकिस्तान की जो तारीख़ है, सियासी तारीख़, अगर 55 वाला जस्टिस मुनीर के फ़ैसले के आज भी हम रेफरेंस दे रहे हैं, कोई खुश हो रहे हैं कि वो रिपीट नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि वही लॉ ऑफ नेसेसिटी 32 दिन देने से आ गया, तो हमारी तारीख़ अपने आप को दोहराती है। ये नहीं कि हम तारीख़ से सबक सीखें, हम फिर तारीख़ को दोहरा रहे हैं। अच्छा सलीम शेख, ये बताइए, मौजूदा हालात में अब ज़ाहिर सारा बार जो है वो इस वक्त एग्जीक्यूटिव के ऊपर है, तो मोहसिन नकवी की हेडेड बाय हुकूमत जो है पंजाब गवर्नमेंट, वो आप समझ रहे हैं कि ताउन करेगी, उनको करना पड़ेगा, और जिस तरह से डू एज डायरेक्टेड कहा गया वही चीज़ होगी? देखिए, डू एंड डायरेक्टेड के हवाले से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मोहसिन नकवी से हमारी जो है वो आज तो बात नहीं हुई, लेकिन चंद रोज कबल बात हुई थी। तो उस वक्त उनका ये कहना था कि हम निगरान हैं और इलेक्शन करवाने आए हैं, जिस दिन इलेक्शन कमीशन हमें इलेक्शन कमीशन का कहेगा हम इलेक्शन करवा देंगे। लेकिन बात ये है कि मोहसिन नकवी के ऊपर जो है इमरान खान और उनकी पूरी पीटीआई जो तंजीम है वो बार बार एतराज़ात कर चुके हैं कि वो जो है जो आसिफ अली जरदारी है उनके करीबी हैं और पीडीएम के करीबी हैं, तो लिहाजा इलेक्शन तो जो है आज की डेट तक जो है वो करवाने पड़ेंगे। अगर कल को कोई फैसला आ जाता है, तब्दील हो जाता है, जिस तरह राजा साहब कह रहे हैं कि कानून भेजा हुआ है सदर मुमलिक के पास, अगर सदर पास नहीं करते फिर दोबारा वो आएगा, ज्वाइंट सेशन में पेश होगा और फिर वहां जाएगा, तो फिर जो है वो कानून बनना ही बनना है। 10 या 11 अप्रैल 21 या 20 अप्रैल की जो राजा साहब अप्रैल, तो इस दौरान अगर वो कानून आ जाता है तो फिर जाहिर है हुकूमत डिलेइंग टैक्टिक्स की तरफ जाएगी। या फिर देखना यह है कि सबसे पहली बात यह है कि उस कानून को जो है वो तस्लीम किया जाता है, या अगर किसी को कोई सुप्रीम कोर्ट पे जाके उसको अगर चैलेंज करता है तो वो कानून जो है वो खत्म हो जाता है। या फिर उसमें फिर देखना होगा कि अगर कोई असुद नोटिस पहले से ले लिया गया है तो उस पर तो ये लागू नहीं होगा, क्योंकि कानून ज्यादातर यही होता है कि जब आप उसको अमल दरामद करवाते हैं उस तारीख से होता है। लेकिन ये भी होता है कि अगर कहा यह जाए कि साबका डेटों पर भी जो है उस पर अमल दरामद करवा दिया जाए तो वो फिर उस कानून की शीट के अंदर लिखना पड़ता है। लेकिन बात वही है कि जो दो तरह की इसके ऊपर राय है, जो पीटीआई की तरफ से रुक रहा है उनका ये कहना है कि अगर ये कानून बन भी जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में पेश होगा और सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के 15 दिन बाद जो है ये कानून खत्म हो जाएगा। अगर कानून खत्म नहीं भी होता तो फिर भी ये डलिंग प्रैक्टिस पर जो है वो काम शुरू हो जाएगा, और फिर बात वही होगी कि अगर इंतखाबात का अमल जो कोर्ट की हदायत के मुताबिक शुरू हो जाता है और अगर 20 अप्रैल को जाकर ये दोबारा यानी कि सूरत हाल गंभीर हो सकती है। अगर हम दूसरी तरफ से देखें, बिल भेजा गया है सदर को, अगर वो भी ऑपरेशनल हो जाता है तो उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकती है वफाकी हुकूमत। सलीम शेख हमारे साथ मौजूद है, शौकत पराचा ने भी हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों